गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप नाटा 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो, स्टार्ट करने वाले हो, स्टिल बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। क्योंकि देखो, मैं आज की वीडियो में ना मेनली तुम्हें एनालाइज करके बताने वाली हूँ नाटा 2024, 2025, 2026 के ड्राइंग PYQs। तुम्हें पता है कि नाटा के इतने सारे अटेम्प्ट्स होते हैं और बहुत ही सारे PYQs होते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हें जो नेक्स्ट ईयर है 2027, उसमें क्या चीज़ें आएंगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो सबसे जो बेसिक और अच्छा तरीका है कि आप जो लास्ट ईयर के PYQ हो उनसे प्रिपेयर करो, ठीक है। और उनसे प्रिपेयर करने के लिए पहले तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई 2024 में क्या आ रहा था, 5 में क्या आ रहा था, 6 में क्या आ रहा था। अगर तुमने ये सारी चीज़ें समझ ली तो तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा ये समझना कि पढ़ना क्या है, इस ईयर क्या आने के चांसेस है, उसके हिसाब से तुम प्रिपेयर कर पाओगे। और अगर तुम सिर्फ PYQ भी सॉल्व कर लेते हो ना, मतलब मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स में जो इस ईयर फिर इससे पिछले ईयर हुआ था, तो कई बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन आ जाता है। तो मतलब PYQs बहुत ही वैल्यूएबल है नाटा एग्जाम के, तो इसीलिए वीडियो को मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ। तो अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मिस मत करना। सो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक एक करके जो पार्ट है नाटा ड्राइंग का वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले, अगर आपको पता नहीं है कि ड्राइंग सेक्शन नाटा का कैसा है, तो मैं एक बारी वो बता देती हूँ। तो देखो, नाटा के ड्राइंग सेक्शन में 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक आपका A1, एक A2 और एक A3, ठीक है। A1 जो है आपका 25 का रहता है मार्क्स का, A2 25 मार्क्स का और A3 30 मार्क्स का। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है। A1 में मेनली कुछ डिज़ाइन करने के लिए आता है, ठीक है। मैंने डिटेल सिलेबस वीडियो डाली हुई है हमारे चैनल पे, वो भी तुम देख सकते हो, उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि क्या डिटेल सिलेबस आपको कवर करना है, ओके, ठीक है। मैं बेसिक बता रही हूँ। यहाँ पे कॉम्पोजिशन आता है, ब्लैक एंड वाइट कॉम्पोजिशन, ठीक है। और थर्ड में आपको 3D मॉडल बनाना होता है, ठीक है। तो मेनली जो ड्राइंग पार्ट है वो ये दोनों है, और यहाँ पे आपको मॉडल बनाना होगा, ठीक है। लेकिन मैं दोनों ही पार्ट के PYQs बताने वाली हूँ, दोनों ही पार्ट का हम एनालिसिस करेंगे, ड्राइंग वाला भी, मॉडल वाला भी, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं A1 क्वेश्चन से कि A1 क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, लास्ट ईयर क्या आया, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या आया, उससे लास्ट क्या आया, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम A1 क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 2024 के A1 क्वेश्चन से, ठीक है। अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो नाटा एग्ज़ाम था उसका जो लेवल था वो उतना भी हार्ड नहीं था जितना कि 2025 में और 2026 में रहा। नाटा एग्ज़ाम जो 2024 है ये तब था जब नाटा में वापस से ड्राइंग पार्ट आया और जब उन्होंने बोला था कि ये जो पैटर्न है वो रहेगा, ओके। तो बेसिकली जो 2024 था उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो लोगो और साइनेज के क्वेश्चंस आ रहे थे A1 क्वेश्चन में। A1 मतलब जो डिज़ाइन क्वेश्चन वाला पार्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, जिसमें कि आपको कलर करना रहेगा, जो भी आप बनाओगे वो आपका मेनली जो है वो लोगो, साइनेज और साथ में ही 2D कॉम्पोजिशन आ रहा था, ठीक है। 2D कॉम्पोजिशन जिसमें कि आपको 2D शेप्स को कंपाइल करके एक कॉम्पोजिशन बनाना है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। लोगो में किसी ब्रांड का लोगो बनाना है और साइनेज में कि सिंबल, डायरेक्शन दिखाने के लिए, ओके। तो देखो, लोगो किस तरीके के लोगो आ रहे थे, जैसे कि बोला गया कि आपको एक फैशन डिज़ाइन कंपनी के लिए लोगो बनाना है, ठीक है। पेट अडॉप्शन सेंटर के लिए लोगो बनाना है, ठीक है। या फिर एक ज्वेलरी ब्रांड था उसके लिए बोला गया था लोगो बनाने के लिए, ट्रेवल गियर कंपनी के लिए बोला गया था। एक क्वेश्चन था उसमें बोला गया था कि ग्रीन फर्म है और सस्टेनेबिलिटी को आपको ध्यान में रख के लोगो बनाना है, ठीक है, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऑटोमोबाइल्स कंपनी के लिए लोगो बनाने के लिए आ रहे थे 2024 में, ठीक है, ओके। वहीं अगर हम साइनेज क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मेनली जो चीज़ें हैं कि आपको एक आइसक्रीम पार्लर के लिए साइनेज बनाना हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, कॉफ़ी शॉप के लिए, जूस शॉप के लिए। तो बेसिक कुछ कुछ जगह हैं उनके लिए आपको साइनेज बनाना है। तो इस ईयर की जब हम बात करते हैं तो यस, लोगो डिज़ाइन भी था, साइनेज डिज़ाइन भी था, बट जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक हैं, बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि आपको सिर्फ ब्रांड्स के लिए ही लोगो बनाने के लिए बोला जा रहा था या फिर प्लेसेस के लिए ही साइनेज बनाने के लिए बोला जा रहा था। बट नेक्स्ट ईयर्स में आप ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज देखोगे, आगे बताती हूँ तुम्हें, डोंट वरी। तो इसके बाद और भी 2024 में क्वेश्चन आए थे। मेजरली जो ऊपर हमने देखा, लोगो, साइनेज, 2D कॉम्पोजिशन आया था, ठीक है, मेजरली। बट कुछ हिस्सा, मतलब
बहुत ही रेयर अटेम्प्ट्स में, कम अटेम्प्ट्स में म्यूरल भी देखने के लिए मिला, ठीक है। मतलब कि अप्रॉक्स 3 से 4 अटेम्प्ट्स में म्यूरल डिज़ाइन आया था, ठीक है। पोस्टर डिज़ाइन भी 1-2 अटेम्प्ट में आया था। तो ये जो म्यूरल और पोस्टर है ये कम आए थे 2024 में, लोगो डिज़ाइन और साइनेज डिज़ाइन ज़्यादा आए थे। ओके, किस तरीके का म्यूरल आ रहा था, जैसे कि योगा रूम के लिए म्यूरल बनाओ, ठीक है, या फिर ऐसा बोला गया था कि रेस्टोरेंट के लिए म्यूरल बनाओ, कल्चरल हेरिटेज साइट से इंस्पिरेशन लेके लोगो बनाओ, इस तरीके का। पोस्टर किस तरीके का, जैसे कि एक वर्ड है नेवर गिव अप, इसके ऊपर पोस्टर बनाना था। मतलब आपको एक वर्ड दिया गया है, अब इस वर्ड को, इस कोट को, पूरा एक कोट है यहाँ पे लिखा हुआ, नेवर गिव अप, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। ओके, तो अब ये जो वर्ड है उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके आपको एक पोस्टर बनाना है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तुमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने वो सारे टॉपिक कवर करे हैं, बेसिक करा है कवर, तो इजीली तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ 2D कॉम्पोजिशन, जो मैंने लास्ट भी बताया था कि 2D कॉम्पोजिशन ज़्यादा आ रहे थे, किस तरीके का, बेसिक शेप से, बहुत ज़्यादा बेसिक शेप्स मीन्स स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इनको मर्ज करके एक 2D कॉम्पोजिशन बनाना है, या फिर क्यूबिज्म डिपिक्ट करके आपको एक 2D कॉम्पोजिशन बनाना है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी से इंस्पिरेशन लेके आपको 2D कॉम्पोजिशन बनाना है, बेडशीट डिज़ाइन 2D कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें 2D कॉम्पोजिशन के अंदर आ रही थी, ठीक है। तो अभी तुम्हें बेसिक A1 क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया, जो कि 2024 के लिए था, ठीक है। क्या, लोगो डिज़ाइन, साइनेज डिज़ाइन और थोड़े बहुत अलग क्वेश्चन जो कि आपके पोस्टर डिज़ाइन है और म्यूरल डिज़ाइन है, ठीक है। ओके, बहुत ही हार्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब आप नेक्स्ट ईयर पे जाओगे 2025 में, तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में भी आपके 2D कॉम्पोजिशंस आए थे, ठीक है। इस तरीके के 2D कॉम्पोजिशन कि ट्रेपेजॉइड्स को आपको यूज़ करना है, पेंटागन्स को यूज़ करना है, ऑक्टागन्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो मतलब शेप्स थोड़े से वियर्ड हो गए, पहले की तरह आपको बेसिक शेप्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, ठीक है। तो लेवल जो है यहाँ पे अप हो गया कि अब आपको बेसिक शेप्स नहीं, कुछ अलग शेप्स दिए जा रहे हैं और उससे आपको बनाना है। कई बार यहाँ पे बहुत अतरंगी शेप भी वो दे रहे थे। एक क्वेश्चन था, उसमें लिखा गया था कि आपको 2D शेप इस्तेमाल करना है, किसका, डॉल का, टॉय का, कार का, इन सब का 2D शेप इस्तेमाल करना और फिर 2D कॉम्पोजिशन बनाना है, ठीक है। तो मतलब 2D कॉम्पोजिशन के जो क्वेश्चंस है उसका लेवल 2025 में थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं 2025 के, जो कि है आपका लोगो और एम्बलम, तो जैसे 2024 में तुमने देखा था कि लोगो आ रहे थे वो बेसिक, बट यहाँ पर लेवल इसका भी अप है, ठीक है। आपको बहुत डिफरेंट एरियाज़ के लिए लोगो बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सिर्फ ब्रांड्स के लिए नहीं, आपको डिजिटल इंडिया जो कि एक प्रोग्राम है उस टाइप के भी लोगो आ रहे हैं, ठीक है। आपको ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए भी लोगो आ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी आ रहे हैं, कैंप्स के लिए भी आ रहे हैं, किसी इवेंट्स के लिए भी आ रहे हैं। तो लोगो डिज़ाइन के क्वेश्चन का जो लेवल है वो यहाँ पे थोड़ा सा अप हो जाता है, जिसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा आपका लोगो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे कि तुम और भी ज़्यादा अच्छे लोगोज बना पाओ, ठीक है। यहाँ पे तुम एक और वर्ड देख पा रहे हो, क्या वर्ड है वो, एम्बलम। अब तुम सोच रहे होगे कि एम्बलम क्या होता है। देखो, लोगो और एम्बलम बहुत अलग अलग नहीं है। एम्बलम एक टाइप का लोगो ही है, ठीक है। मतलब जो लोगो है उसका हम एक टाइप बोल सकते हैं एम्बलम। ओके, एम्बलम क्या होता है, एम्बलम में ना क्या होता है कि जैसे तुम स्कूल का जो लोगो देखते होगे तो वो क्या है, एम्बलम है, एक पर्टिकुलर शेप के अंदर वो रहता है, कुछ इस तरीके का, या फिर सर्कुलर या फिर ट्रायंगुलर, किसी भी शेप का हो सकता है, उसके अंदर सिंबल होगा, टेक्स्ट होगा, उसको हम कहते हैं एम्बलम, ठीक है। मेनली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, इवेंट्स के लिए होता है, ओके। तो एम्बलम डिज़ाइन भी यहाँ पे आ रहा है। तो मतलब आपका लोगो डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होगा तो फिर आप सिंपली ये वाले क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। 2D कॉम्पोजिशन, लोगो, एम्बलम के अलावा 2025 में पोस्टल स्टैम्प के भी क्वेश्चंस बहुत आए थे। मतलब आपको स्टैम्प डिज़ाइन करने हैं हेरिटेज इंडिया के लिए, ऑक्टागोनल, रेक्टेंगुलर, ऐसे 20 रुपये 30 रुपये कुछ ऐसा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई, ठीक है। आपको शेप दिया गया और आपको थीम दी गई और उसके लिए आपको स्टैम्प डिज़ाइन करना है। बहुत ज़्यादा नहीं आए थे बट आए थे, तो मतलब यहाँ पे अलग क्वेश्चंस भी ऐड ऑन हो गए, ओके, ठीक है। उसके अलावा कुछ 2D डिज़ाइंस लाइक कार्पेट डिज़ाइन कर दो, स्कार्फ डिज़ाइन करो,
ठीक है। लेदर बैग के लिए डिज़ाइन करो, कुछ पैटर्न डिज़ाइन कि बैग के लिए कर दो, या फिर टीवी कवर या फिर सोफ़ा कवर, इस तरीके से जो डिज़ाइन क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे आ रहे थे। ठीक है। अगर हम 2025 के अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा लोगो डिज़ाइन ही आए थे। ठीक है। 2D कॉम्पिटिशन आया, कम आया, जो 2024 है उससे कम आपको 2D कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलेगा, बट लोगो डिज़ाइन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है। तो लोगो डिज़ाइन जो है वो 2024 में भी सबसे ज़्यादा आ रहा है, 2025 में भी सबसे ज़्यादा आ रहा है। और हम देखते हैं और क्या चीज़ें आ रही थी 2025 में। तो यहाँ पे आप देखते हो कि म्यूरल डिज़ाइन, अगेन म्यूरल डिज़ाइन 2024 से ज़्यादा आ रहा था 2025 में। ठीक है। ओके। पोस्टर ग्राफिक सेम टू सेम। ओके। और ऑब्जेक्ट डिज़ाइंस लाइक आर्ट कवर डिज़ाइन करना हो गया। ठीक है। आर्ट बुक का कवर हो गया, कंस्ट्रक्शन बेल्ट का हो गया। ठीक है। कारपेंटर टूल का डिज़ाइन हो गया, सेल्फी बूथ हो गया। मतलब अतरंगी क्वेश्चंस बहुत आए थे 2025 में। मतलब इतने कुछ भी आ रहा था, है ना। मतलब तुम्हें डिज़ाइन करना आना चाहिए बस। मतलब उस समय पे तो ऐसा हो गया था कि बच्चे ने लोगो प्रैक्टिस करा, लोगो डिज़ाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। ठीक है। हमने लास्ट ईयर का पैटर्न अगर फॉलो कर लिया, ठीक है, कि लोगो डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, तो लोगो डिज़ाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरुआत के जो अटेम्प्ट्स थे उसमें थोड़े से लोगो डिज़ाइंस ही आए थे, बट फिर जैसे ही अटेम्प्ट इंक्रीज हुए उनके कुछ अलग ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी बोल रहे हैं सेल्फी बूथ डिज़ाइन करो, कभी बोल रहे हैं बैकड्रॉप डिज़ाइन करो, कभी वो बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन बेल्ट डिज़ाइन करो, कभी बोल रहे हैं कि आपको रग डिज़ाइन करना है। तो मतलब कि बहुत ही मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, इतने अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आपके 2025 में आए थे। इसीलिए जो आप देखते हो ना 2025 में जो मार्क्स है नाटा एग्ज़ाम के वो बहुत ड्रॉप हो गए। इतने मतलब जो 2024 में जहां हम बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स तुम्हारे 150 160 से ऊपर है, वहीं अगर हम 2025 की बात करते हैं तो जिस बच्चे के 100 से ऊपर नंबर आ रहे थे, 110 से ऊपर आ रहे थे, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम हो गया। इतना यूनिक क्वेश्चन आ रहा है कि कह ही नहीं सकते। यहाँ पे तुम खुद देख सकते हो कितने डिफरेंट टाइप के, कितना पैटर्न चेंज हो गया, है ना। तो अब हम क्या एनालाइज करेंगे, मतलब आप 2025 के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें, आपको लोगो डिज़ाइन तो करना ही करना है क्योंकि वो आ ही रहा है सबसे ज़्यादा, लेकिन आपको अदर डिज़ाइन क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको म्यूरल डिज़ाइन भी करना है अच्छे से, पोस्टर ग्राफिक बनाना भी सीखना है। ठीक है। आपको मतलब डिज़ाइन करना आना चाहिए। मेन देखो, मेन क्या है ना कि अगर तुम जो टॉपिक्स है ना, मेन टॉपिक्स हैं वो कवर कर लोगे ना तो ईजिली कितना भी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आ जाए आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। और जो बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि ये क्वेश्चन है ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, और अपनी स्किल्स को बिल्ड किया, मतलब उन्होंने डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखे, उन्होंने ड्रॉ करना सीखा, उन्होंने डिज़ाइन करना सीखा, उन लोगों ने ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चंस को फेस किया और अच्छा भी बनाया। ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको सिर्फ कॉपी करते पे ध्यान नहीं देना है कि अगर टीचर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बनवा रहा है तो बस मैं ये बना लूँ काम खत्म, नहीं। मेन तुम्हें क्या फ़ायदा करेगा, मेन तुम्हें फ़ायदा करेगा कि तुम क्या बना रहे हो, उसको कितना करेक्ट करवा रहे हो, कितना सही कर रहे हो, कितना इम्प्रूव कर रहे हो, ये चीज़ मेन तुम्हें फ़ायदा देने वाली है और कुछ नहीं दे सकती फ़ायदा। ठीक है। ओके। तो देखो ये तो भाई 2025 का हो गया, अभी 2026 का भी देखते हैं। ठीक है। चलो अभी 2026 का देखते हैं, फिर मैं तुम्हें फाइनल बताती हूँ। 2026 में अगर हम देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम नोट डाउन कर सकते हैं 2026 में, कि 2026 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 2024 से और 2025 से आए थे। तो मतलब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2027 में भी आपके PYQs रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। लोगो डिज़ाइन यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लोगो डिज़ाइन आया था। ठीक है। साइनेज लोगो से थोड़ा कम आया था, बट आया था। लाइक ये तो शायद 2 से 3 अटेम्प्ट में आया होगा। ठीक है। साइनेज डिज़ाइन, ओके, बट लोगो डिज़ाइन तो बहुत ही अटेम्प्ट्स में आया था। तो लोगो डिज़ाइन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पर भी जो आपका लेवल है वो 2025 जैसा ही है कि आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, कंपनीज भी देखने के लिए मिलेंगी, मतलब ब्रांड्स के लिए भी लोगो बनाने के लिए बोल रहे हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स के लिए बनाने के लिए बोल रहे हैं और इवेंट्स के लिए भी बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से लोगो डिज़ाइन आना चाहिए, तभी जाके भाई तुम्हारा क्रैक हो सकता है। ओके। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 2D डिज़ाइन जो है और जो आपका मतलब कॉम्पोजिशन वाला मोटिव वाला डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा आया था कि
किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का डिज़ाइन करना है, स्कार्फ डिज़ाइन करना है, या फिर आपको एक कारपेट डिज़ाइन करना है, या फिर आपको एक पिलो डिज़ाइन करना है, योगा मैट डिज़ाइन करना है, ठीक है, शावर कर्टन डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें। तो डिज़ाइन क्वेश्चंस भी अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो मेन मैंने तीनों ईयर का बता दिया, 24 का बता दिया, 25 का बता दिया, 26 का बता दिया। इसको फाइनल आप कैसे समझोगे, आपको फाइनल करना क्या है, इसकी हम बात करते हैं। देखो फाइनल जो मेन चीज़ है कि आपका जो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, लोगो डिज़ाइन तुमको करना ही करना है। फिर 2D कॉम्पोजिशन करना ही करना है, ठीक है। इन दोनों के अलावा जितने भी आपके डिज़ाइन क्वेश्चन आ रहे हैं उन सब में क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पर्पस को समझना और साथ में ही उसको अप्लाई करना। तो उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें आने चाहिए डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और कलर थ्योरी, और साथ में ही बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारी डिज़ाइन स्किल्स इंप्रूव होगी और उतना ज़्यादा आप अच्छा कर पाओगे। कलरिंग कैसे करनी है, किस तरीके से अच्छा बनाना है ना, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक बन रहा है कि नहीं, सबके साथ डिस्कशन करना है, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। देखो मैंने पूरा नाटा एग्ज़ाम का प्रॉपर सिलेबस वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें टॉपिक्स कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या टॉपिक कवर करना है अगर तुम जानना चाहते हो तो सिलेबस वीडियो आप देख सकते हो, ओके, ठीक है। और एक और चीज़ है, देखो यहाँ पर जो मैं तुम्हें चीज़ें बता रही हूँ मैं एक एक क्वेश्चन रीड आउट करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं एक एक क्वेश्चन रीड आउट करके बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, है ना। वैसे भी मैंने 2025 की और 2026 की बना रखी है पर्टिकुलर वीडियो जो क्वेश्चन वाली है, तो अगर तुम्हें देखनी है तो तुम जो नाटा 2027 का प्लेलिस्ट है वहाँ जाके तुम बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। जब तुम वीडियो देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे और ऑब्वियसली नोट डाउन भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो तुम्हारा काम आसान हो इसके लिए जो PDFs है नाटा के PYQs की, ड्राइंग PYQ की तीनों ही ईयर्स के, वो मैं हमारा जो फ्री कोर्स है उसमें डलवा दूंगी, ठीक है। फ्री कोर्स एक्सेस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें SSAC का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप SSAC का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जो आईफोन यूज़र्स हैं उनके लिए अभी आ जाएगा, बहुत जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो मैं वेबसाइट खोल के दिखाती हूँ। जब आप वेबसाइट पर जाओगे ना, आप जब वेबसाइट पे हमारी कोर्सेज सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास हमारा LMS प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि ऐप बेसिकली है। फ़ोन में जब तुम ऐप डाउनलोड करोगे तो यही तुम्हें ओपन होके मिलेगा, ठीक है, ओके। इस ऐप में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा फ्री कोर्स का, ठीक है। अभी इस फ्री कोर्स में आपको तीनों ही दिख रहा है, ठीक है, नाटा एंड JEB आर्क, NIRE फ्यूसीड और फाइन आर्ट। तो तुम नाटा और JEB आर्क वाला क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे अभी बेसिक ये तीनों चीज़ें डली हुई हैं, ठीक है, ओके। मैं अभी डाल दूंगी, ठीक है, जो PYQs है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ से तुम सारे PYQs देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो ऑब्वियसली PYQ सॉल्व करने के लिए जो मैंने बताया कि टॉपिक्स कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो सिर्फ PYQ डाउनलोड करके फ़ोन में रखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, या फिर PYQ देख के कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें उसे सॉल्व करना आना चाहिए, तुम्हें उसे कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर उससे रिलेटेड कोई न्यू क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। और अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो भाई SSAC से बेस्ट प्लेटफॉर्म तो आपके लिए होगा ही नहीं। तो क्या करोगे, तुम अभी बुक कर सकते हो फ्री डेमो क्लास, ओके। डेमो क्लास बुक करने के लिए वेबसाइट पे ही देखो, तुम्हें सामने ना यहाँ पे बटन दिख रहा है डेमो क्लास का, ओके। इस पर आप क्लिक कर सकते हो और सारी डिटेल्स फिल करके बुक कर सकते हो डेमो क्लास, ठीक है। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हो, ठीक है, वेबसाइट। उसके अलावा जो नीचे नंबर चल रहा है ना, आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर तुम कॉल या व्हाट्सएप करके भी अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरा भी ऑप्शन है डाउनलोड ब्रोशर का, तो इस पर भी क्लिक करके आप लोग ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो SSAC का। इसमें तुम्हें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जितनी भी डिटेल्स तुम्हें चाहिए कोर्स के बारे में, या फिर जितनी भी और भी जो भी तुम्हारी क्वेरीज है, क्लास टाइम और कितनी क्लास है, क्या कितने प्लान्स है, जो भी चीज़ें वो आप यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है, ओके। एंड फ्री डेमो क्लास तुम्हें ज़रूर बुक करनी चाहिए, ऑब्वियसली उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर तुम प्रिपेयर करना ही चाहते हो
तो ट्राई कर लो डेमो क्लास। ओके, चलो अभी हम वीडियो में आगे चलते हैं। अभी मुझे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें और बतानी है। तो अभी तक मैंने तुम्हें A1 क्वेश्चन का बताया है, ठीक है। A1 क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बता भी दिया है कि क्या मेन चीज़ें हैं जो तुम्हें पढ़नी है। तो अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो भाई ज़रूर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज A2 क्वेश्चन, जो हमने बोला था ना कि ब्लैक एंड वाइट आता है वो। ओके, तो A2 क्वेश्चन अगर हम 2024 की बात करते हैं तो आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस थे कि हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पॉट, बकेट, टम्बलर, क्लॉथ, ये सब हो गया, ठीक है। ओके, स्पून, फॉक, ये सब मतलब जो किचन आइटम्स हैं वो सब चीज़ें हो गई, या फिर बेसिक डेली लाइफ ऑब्जेक्ट है वो हो गया, ठीक है। बुक्स वगैरह ये सब भी डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स ही है। फूड कॉम्पोजिशंस कम आए थे 2024 में, बट आए थे कुछ, जैसे कि बोला गया था कि ब्रेड, टमाटोज साथ में प्लेट में रख के बनाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मेनली जो चीज़ें हैं वो डेली लाइफ ऑब्जेक्ट से आती हैं और आपको कंबाइन करके बनाना है। और अगर मैं बात करूँ 2025 की या फिर 2026 की, तो पैटर्न तुम्हें ऑलमोस्ट सेम ही दिखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ अलग नहीं है, ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ ये हो जाती है कि आपको मतलब डेली लाइफ के अलावा कुछ स्कल्पचर्स भी बनाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, जो हम देखते हैं 26 में, ठीक है। कि कोई आपको बोला गया कि एक पोस्ट ऑफिस या फिर सिनेमा हॉल के लिए स्कल्पचर बनाना है, कॉर इंडस्ट्री के लिए स्कल्पचर बनाना है, तो स्कल्पचर वाली जो स्केचेस हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। तो आपको अभी क्या करना है, अभी तुम्हें जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अलावा आपको स्कल्पचर्स पे फोकस करना है कि अगर कोई थीम मिला तो उसका स्कल्पचर कैसे बनेगा, बेसिक ऑब्जेक्ट्स से स्कल्पचर कैसे बनेगा, या फिर अगर बेसिक ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए तो स्कल्पचर कैसे बनेगा, ठीक है। तो स्कल्पचर वाली चीज़ों को भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। बाकी वही है, डेली लाइफ का ये। हाँ, क्वेश्चंस डिफरेंट है। फूड बहुत सारे आ रहे थे 25 में, कभी डोसा बनाने को, बिरयानी, समोसा, गुलाब जामुन, लाइक फ्रूट भी बहुत सारे, ठीक है। मतलब वैरायटी बढ़ती चली जा रही है, जितना वो आगे आ रहे ईयर्स में उतना उनकी वैरायटी बढ़ती चली जा रही है। मतलब इतने यूनिक फ्रूट देंगे ना तुम्हें। रामब्यूटान बनाने के लिए दिया था, अब उस समय पे बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं था कि रामब्यूटान होता क्या है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम्हें फ्रूट ड्राइंग की, बहुत सारे फ्रूट ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे फूड आइटम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अगर आया तो कैसे बनेगा। ओके, कुछ भी चीज़ आ सकता है, इसीलिए आपको 3D कॉम्पोजिशन कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। रेंडरिंग कैसे होगा, लाइट एंड शैडो कैसे होगा, ये सब चीज़ें। ओके, और जहाँ तक हम बात करें 26 की, तो 26 का यहाँ पे मैंने सेपरेट नहीं लगा रखा है। क्यों नहीं लगा रखा, क्योंकि 26 के ऑलमोस्ट 3D कॉम्पोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली रिपीटेड हैं 25 वाले या 24 वाले। तो यही है, तो कुछ अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो तुम देख रहे हो कितना रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली तुम्हें PYQ जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने बेसिक टॉपिक्स कवर करने के बाद, ठीक है। 3D कॉम्पोजिशन का मैंने तुम्हें तीनों ही ईयर के बता दिए क्या क्वेश्चन आएंगे। तो 3D कॉम्पोजिशन में आपको क्या फॉलो करना चाहिए, मेनली स्ट्रैटेजी, कि देखो 3D कॉम्पोजिशन में पहले तो कॉन्सेप्ट सीख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कि डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। डिफरेंट जो टेक्सचर्स है वो प्रैक्टिस कर लिया, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, ठीक है, और वुड, ये सारे टेक्सचर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसके अलावा फूड आइटम्स जितने भी, मतलब कि अगर फूड आइटम, लिक्विड आइटम्स आपको बनाने हुए, ठीक है, फिर राइस बनाना हुआ तो कैसे बनाओगे, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए। उसके अलावा जो तुम्हारे डिफरेंट फ्रूट, वेजिटेबल्स हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कुछ यूनिक सा क्वेश्चन, जितने कुछ तुम यूनिक क्वेश्चंस देखोगे वो आपको आने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उसके अलावा स्कल्पचर्स, तो ये सारी चीज़ें करनी है किस चीज़ के साथ, प्रॉपर प्रैक्टिस लाइट एंड शैडो के साथ, ठीक है। और एग्ज़ाम में ना बहुत कम टाइम होता है, 30 मिनट में आपको बनाना होता है 3D कॉम्पोजिशन, तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हम टाइम नहीं दे सकते कि हम 2 घंटा या 3 घंटा या बना रहे हैं, तो आपको 30 मिनट वाली प्रैक्टिस करनी है। बट शुरुआत से नहीं करनी 30 मिनट वाली प्रैक्टिस, पहले आपको सीखना है, सीखने के बाद धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करना है। अगर अभी 50 मिनट में बना रहे हो तो फिर धीरे धीरे आप 40 पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप 35 पे जा सकते हो, ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस करना है। एकदम से जंप करोगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, और देखो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आई नो कि तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए ना
जो भी तुमसे जानकार हो, ज़्यादा जानकार हो, उससे तुम पूछ सकते हो ड्राइंग पार्ट में कि कैसे इम्प्रूव करें, ये वाला पार्ट कैसे गलत हो रहा है, इसको कैसे ठीक करें, इसमें अच्छा बनाए कि नहीं बनाए, या फिर क्या करेक्शन हो सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर पर्टिकुलर प्रोपोर्शन जज करता है, प्रेजेंटेशन जज करता है, क्वेश्चन किस तरीके से ठीक बनाए वो जज करता है, और वो सब के लिए तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब लास्ट पार्ट बचा है हमारा 3D मॉडल का। तो 3D मॉडल में यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रखे हैं। देखो 3D मॉडल के ना बहुत एज सच बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं है, एक ही क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता चला जाता है। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस है और वो रिपीट होते चले जाते हैं। जैसे कि आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिखेंगे, बैलेंस पे, हारमोनी पे, ठीक है, ओके, या फिर डायनामिक, बहुत सारे ऐसे, यूनिटी, वैरायटी, इन सब के आपको दिखेंगे कि आपको उस प्रिंसिपल को शो करके आपको 3D मॉडल बनाना है। ठीक है, या फिर आपको क्या दिखेगा, या फिर कुछ अलग चीज़ जैसे कि फोर्ट बनाने के लिए दे दिया, टावर बनाने के लिए दे दिया, ठीक है, या फिर आपको टावर के तो बहुत ही क्वेश्चंस है कि अलग अलग टाइप के, मतलब आपको अलग स्पाइरल टावर बनाने के लिए दे दिया, या फिर उसके अलावा स्ट्रेट टावर कभी बनाने के लिए दे दिया, कभी सर्कुलर बिल्डिंग बनाने के लिए दे दी। तो अलग अलग टाइप के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट टावर, ठीक है, अगेन डिपिक्टिंग अ टावर, डिपिक्टिंग अ टावर, डिपिक्टिंग अ टावर। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पूरे ही क्वेश्चन पेस्ट कर दिए थे, तो इसके लिए तुम्हें बहुत सारे दिख रहे हैं। ठीक है, टावर के, फोर्ट के, हाउस बनाने के लिए कई बार ये आया है। ठीक है, और कई सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। तो यही चीज़ है कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़ के और शेप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम शेप से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल होगी। ठीक है, तो देखो वैसे तो 3D मॉडल की जो शेप आते हैं ना एग्ज़ाम में, वो ऐसे ही शेप वो देते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी तरीके के शेप वो देते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और ऐसे ही आपको उसको ज्वाइन करके मॉडल बनाना होता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला देखो, ये फोर्ट का एग्जाम्पल है, ओके, ये आपका सिमेट्री का एग्जाम्पल है, ये एसिमेट्री का एग्जाम्पल है, ये सर्कुलर फ्रेम का एग्जाम्पल है, ये आपका रिदम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वैसे तो जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे होते हैं उनको हम ये शेप्स देते हैं और वो उनको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके प्रैक्टिस कर पाते हैं, बट आपको कैसे करनी है, तुम्हें थोड़ा सा वे निकालना पड़ेगा कि कैसे तुम ये 3D मॉडल की प्रैक्टिस करने वाले हो। क्योंकि एग्ज़ाम में इंस्टेंटली जब तुम बनाओगे ना तो एकदम दिमाग ब्लैंक हो जाता है, और क्योंकि सिर्फ 2 अटैम्प्ट्स हैं तो हम अपना 1 अटैम्प्ट वेस्ट नहीं कर सकते, है ना, कि हमें 3D मॉडल हम प्रैक्टिस करके नहीं गए। तो प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना घर से, ओके। बल्कि जब मैं गई थी, मैंने लास्ट टाइम नाटा अटैम्प्ट दिया था ये देखने के लिए कि कैसा नाटा का पेपर आ रहा है, तो उसमें मैंने 3D मॉडल की मैं प्रैक्टिस करके नहीं गई थी, क्योंकि मोस्टली मैं नहीं पढ़ाती हूँ 3D मॉडल ना। तो अब मैंने कभी उसको पेस्ट करके ही नहीं देखा था, तो मुझे वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हुई ना। मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे पता था मुझे क्या बनाना है, किस तरीका, मेरे माइंड में एक आइडिया था, लेकिन उसको मुझे समझने में कि वो कैसे पेस्ट होगा, किस तरफ से पेस्ट होगा, है ना, कि मैंने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं, मुझे पता है कि कैसे वो बनेगा, बट स्टिल मेरे को पेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम उन शेप्स को पेस्ट कर रही थी। तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी हो सकती है, इसलिए तुम्हें पहले से प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, ओके। पूरी वीडियो से आपको क्या समझ में आया, A1 किस किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, A2 किस तरह की प्रैक्टिस करनी है, और 3D मॉडल कैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके। आई होप बहुत बेनिफिशियल लगी होगी तुम्हें ये वीडियो, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है और तुम उसे मिस ना कर दो, इसीलिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दो, ओके। बाकी जो भी तुम्हें मुझे बोलना है, जो भी तुम्हें बताना है, वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट हो, वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछ सकते हो, ओके। बाकी अगर अभी तक तुमने फ्रीडम क्लास बुक नहीं करी है तो अभी तुम फ्रीडम क्लास बुक कर लो नंबर से या फिर वेबसाइट पे जाके, ओके। और अगर तुमने ऐप डाउनलोड नहीं किया है SSAC का, तो अभी ऐप डाउनलोड कर लो, उससे तुम्हें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, तुम्हें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत तुम्हारी हेल्प करेंगे, ओके। तो बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।